50% ऑफ योर इनकम गोज टू योर रेंट यहाँ पे ऑनेस्टली। तो आपको ऐसे बोलना पड़ता है कि हाँ मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट, मैं हूँ फ्रेंडली, चाहे आप हो या ना हो, चाहे आप अंदर से बहुत इंट्रोवर्ट हो, लेकिन फ्लाइट के भी एक्सपेंस होते हैं साल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सो सॉरी, पिछले 3 वीक से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली है। हैड एग्जाम्स गोइंग ऑन एंड रमदान भी आ गया है, सो हैप्पी रमदान मुबारक टू एवरीवन हु इज वाचिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी में टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। आप का अगर अभी वीज़ा अपॉइंटमेंट चल रहा है या आप अभी रिसेंटली जर्मनी आ गए हो या आपने आना है, तो आप इन खर्चे को अपने दिमाग में कैलकुलेट करके या के रख के मेंटली प्रिपेयर होके आप सबसे पहला और बड़ा कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या के अकोमोडेशन है। 50% ऑफ योर इनकम गोज टू योर रेंट यहाँ पे ऑनेस्टली। आपका जो इनकम है उसका 50% अगर आपका अकोमोडेशन महंगा है, और महंगे ही होते हैं यहाँ पे सारे अकोमोडेशन। और इफ यू लिव इन बिगर सिटीज लाइक फ्रैंकफर्ट, लाइक बर्लिन, म्यूनिख, इस तरह के सिटीज में तो बहुत ही महंगे होते हैं। सो अकोमोडेशन की बात की जाए, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर लाइक फ्रॉम हाउ हॉस्टल लाइफ इन पाकिस्तान लुक्स। 3 किस्म के यहाँ पे अकोमोडेशन होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट डॉर्म होती है, जो प्राइवेट डॉर्म भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी की तरफ भी डॉर्म हो सकती है। डॉर्म यानी हॉस्टल। यहाँ पे डॉर्म का जो कॉस्ट है वो सबसे कम है, 250 से लेकर 450 या 500 तक मैक्सिमम है, अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉर्म मिल जाता है या आपको कोई प्राइवेट डॉर्म मिलता है। अदरवाइज अगर आप और जो कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और इनके डॉर्म्स वही गिने चुने, इनके पास 3-4 डॉर्म्स होते हैं, उसमें भी इतने सारे रूम्स नहीं होते, 3-4 मंजिला होती है, इतने बड़े नहीं होते। जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रहती थी, उसके लाइक कितने हॉस्टल्स थे, हॉस्टल नंबर 21 भी 22 भी होता था वहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह नहीं है, 3-4 इनके पास डॉर्म्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे अकोमोडेट करते हैं बारी बारी। जैसे फॉर एग्जांपल पहला साल मैंने अपना डॉर्म में गुजार लिया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया 1 साल का, तो आई विल लुक फॉर अनदर ऑप्शन, कहीं और पे मुझे अपना वो अकोमोडेशन देखना है। तो यहाँ पे डॉर्म यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलना आसान नहीं है, आपको इजीली नहीं मिलता। अगर आप स्पेशली बड़े शहरों में रहते हो, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट और बर्लिन वगैरह में अगर आप रहते हो, तो आपका बहुत अकोमोडेशन का एक्सपेंस हो सकता है। स्टूडेंट डॉर्म हो गया, यू शुड ट्राई कि आपको स्टूडेंट डॉर्म मिले। यूनिवर्सिटी को ईमेल करो, अपने सीनियर्स को अप्रोच करो, हो सकता है कि वो डॉर्म छोड़ के जा रहे हैं, वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि मेरे पीछे इस बंदे को आप रख लो, क्योंकि उस तरह रिकमेंडेशन भी कभी कभार यहाँ पे मिल जाती है डॉर्म वगैरह में। एनीवेज डॉर्म हो गया। फिर सेकंड टाइप ऑफ अकोमोडेशन होती है वेगे गेजुख्ट। एक ऐप है, वहां से आप देख सकते हो वेगे के लिए। वेगे काइंड ऑफ एक घर होता है जिसमें लाइक 3 रूम्स हो या 4 रूम्स हो, या एक अपार्टमेंट हो जिसमें 3-4 2 जितने भी रूम्स हो, शेयर्ड किचन, शेयर्ड बाथरूम, ठीक है। उसको यहाँ पे वेगे कहते हैं। ये आप वेगे गेजुख्ट एक ऐप है, वहां से आप ढूंढ सकते हो कि और वहां पे इतना रिस्पॉन्स, मतलब टू बी ऑनेस्ट में अगर 10 लोगों को वेगे गेजुख्ट में मैसेज करती है, उसमें से एक बंदा रिप्लाई करता है, वो भी कितने चांसेस है कि वो 1% आपको अकोमोडेशन दे। क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन में आपको सिर्फ आपने नहीं कहना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, आपने अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन उसको देना है, ऑनलाइन वीडियो मीटिंग होती है, फिर आप उसको अपने हॉबीज कहते हो, क्योंकि वो एक घर में 3-4 लोग रहते हैं, तो दे लुक के कोई ऐसा बंदा है जो फ्रेंडली हो, जो एक्सट्रोवर्ट हो, तो आपको ऐसा बोलना पड़ता है कि हाँ मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट, मैं हूँ फ्रेंडली, चाहे आप हो या ना हो, चाहे आप अंदर से बहुत इंट्रोवर्ट हो, लेकिन आपको ऐसा थोड़ा बोलना पड़ता है। तो रेंट होता है तकरीबन 350 से स्टार्ट होता है और 700 तक जा सकता है। छोटे शहरों में 350, 400, 450 में होता है, और बड़े शहरों में 700, 800 तक भी हो सकता है। लास्ट स्टूडियो अपार्टमेंट आपका एक रूम होता है जिसमें आपका किचन, आपका वॉशरूम सब अलग होता है। आपका पूरा एक अपार्टमेंट होता है एक रूम वाला, उसको यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं। सो ये स्टूडियो अपार्टमेंट सबसे महंगा होता है, 500 से स्टार्ट होता है, तो 800 भी जा सकता है, 1200 भी जा सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन विच सिटी यू लिव और विच सिटी आर यू स्टडीइंग इन, तो उसके मुताबिक डिपेंड करता है। मिनिमम 500 और मैक्सिमम तो जितना भी हो सकता है 1200 भी म्यूनिख वगैरह में इतने भी होते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट। बट हियर डोंट फॉरगेट एम्बर अकोमोडेशन पे आपको अकोमोडेशन मिल सकता है, इस सारे किस्म का स्टूडियो अपार्टमेंट, सिंगल रूम्स, ये सारा आप ऑप्शन देख लो एम्बर अकोमोडेशन में। इफ यू कैन फाइंड देन इट्स बेस्ट फॉर यू, बिकॉज ट्रस्टवर्दी है, स्कैम नहीं है। यहाँ पे जब इनिशियली आप आते हो तो नहीं आपको पता होता, आपको वैसे भी मतलब पाकिस्तान आने से पहले अकोमोडेशन चाहिए, तो पैसों का मामला है, आप ऐसे ऑनलाइन किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो इस वजह से एम्बर अकोमोडेशन
trustworthy hai. You can trust it with your accommodation before you come here. The link is given in the comment section. Go check it out and find yourself a good accommodation before you come to Germany. Second expense actually हमारा food expense होता है. अगर आप घर में बनाते खाते हो then you save a lot. लेकिन अगर आप बाहर से खाते हो तो बाहर से एक ही like सबसे छोटे दुकान में लाइक ढाबा टाइप दुकान में अगर आप खाओगे तो आपके 6 से 10 यूरो लगेंगे प्रॉपर मील अगर आप करोगे. सो या बाहर खाना that's not affordable here in Germany. 150 euro to 300 euro. अभी रमजान भी आ गया है so you have to like you know खजूरे फ्रूट्स प्रोटीन हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है रमजान में तो 150 यूरो से 300 यूरो तक आपका खर्चा हो सकता है फूड एक्सपेंस पे. टिप हियर फॉर यू इज़ कि आप लिडल और आल्दी की तरफ हमेशा रुख करो. अगर आप स्टूडेंट हो तो ये रेवा वगैरह की तरफ आप जाओ ही ना. लिडल आल्दी इज़ बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स. बहुत ज़्यादा चीप है कंपेयर टू रेवा वगैरह से. आधा वीडियो मैंने शूट किया और फिर मैंने देखा एडिट करते हुए कि मेरी आधी के बाद वॉइस ही नहीं है. मेरे माइक का चार्ज खत्म हो गया तो आधी से ज़्यादा वीडियो में वॉइस ही नहीं है. सो आई एम री शूटिंग इट अगेन. इट्स ओके. हम फूड एक्सपेंस की बात कर रहे थे. 150 यूरो टिल 300 यूरो आपका फूड एक्सपेंस हो सकता है. अगर आपको हलाल मीट वगैरह ये हलाल प्रोडक्ट्स चाहिए आप टर्किश दुकानों में या कि अफ़गानी पाकिस्तानी दुकान सुपरमार्केट सुपर स्टोर्स होते हैं वहाँ पे जा सकते हो. थर्ड एक्सपेंस हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है. हेल्थ इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन. इट्स नॉट अ चॉइस. आपको पता होगा अगर आप यहाँ जर्मनी आ रहे हो आपका एडमिशन हो गया है तो एनरोलमेंट के लिए भी इवन आपको हेल्थ इंश्योरेंस नंबर चाहिए. अब ऐसा ही है जॉब वगैरह के लिए हर चीज़ के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर आप रह ही नहीं सकते. दैट्स नॉट पॉसिबल. दैट्स नॉट लीगल. सो हेल्थ इंश्योरेंस 145 till 155 यूरोस तक है. अगर आप बार्मर आउखा या ठीक है कहीं भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो दैट्स ऑल्सो एन एक्सपेंस विच यू हैव टू बियर. फिर अगर आप शॉपिंग करते हो फोर्थ एक्सपेंस शॉपिंग वगैरह करते हो क्योंकि ऑब्वियसली हम घर में तो नहीं हमें चीज़ें चाहिए होती है ऑन एंड ऑफ विंटर जैकेट्स वगैरह ग्लव्स वगैरह और ऐसी ही चीज़ें. और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक जैसे गाड़ियाँ वगैरह होगी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होगी वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ये चीज़ें महंगी होती है कंपेयर टू कपड़े. यहाँ पे कपड़े इतने महंगे होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स उनसे सस्ते लगते हैं. जैसे अगर आपको वाटर कुकर क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक केटल चाहिए या अगर आपको ओवन वगैरह आपको इलेक्ट्रिक इंडक्शन वॉशिंग मशीन वगैरह अगर आपको चाहिए वो कंपेयर टू कपड़े सस्ते होते हैं. जैसे आपको 10 यूरो में एक इलेक्ट्रिक केटल मिल सकता है लेकिन आपको 10 यूरो में एक कपड़ा नहीं मिल सकता अच्छे से. उसका भी आप लाइक 100 यूरो एटलीस्ट लगा लो पर मंथ. तो आप हर मंथ तो आप नहीं करोगे. जैसे ईद हो गया विंटर हो गया तो आपको जैकेट ग्लव्स मफलर वगैरह की कभी कभार ज़रूरत होती है. देन अम्ब्रेला वगैरह की तो 100 यूरो लाइक 100 to 200 यूरो आप 6 महीने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है उस पर लगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए अपने वापस घर भी जाना है तो फ्लाइट के भी एक्सपेंस होते हैं. साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा अगर आप घर जाते हो तो उसका क्या कॉस्ट हो सकता है. अगर आप ऑफ सीजन जाते हो जैसे तब कोई नहीं जा रहा कोई ट्रैवल नहीं कर रहा तब आप जा रहे हो तो तकरीबन 450 to 700 यूरो आपका लग सकता है यहाँ से पाकिस्तान या आई डोंट नो अबाउट इंडिया वेरी एक्यूरेटली बट पाकिस्तान में जर्मनी टू पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट या बर्लिन 450 to 700 यूरो आपको लगते हैं ऑफ सीजन में. अगर आप ऑन सीजन में जाते हो जैसे ईद में आप जा रहे हो रमदान में आप जा रहे हो सो थोड़ा सा तब कॉस्टली हो सकता है. 800 to 1200 यूरो आप जहन में रख लो. दीज वर द कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर इन जर्मनी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. वो सारी मैंने अभी तक मेंशन नहीं की. जैसे सेमेस्टर फ़ी आपका तकरीबन 400 यूरो होता है लेकिन वो हर 6 महीने बाद आता है. तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग डे टू डे लिविंग की मैंने हर मंथ वाली बात की है. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड या देयर इज अनाउंसमेंट आई एम लॉन्चिंग फॉर द लास्ट टाइम A1 जर्मन लैंग्वेज क्लास जिसको मैं ही इंस्ट्रक्ट करूँ. लिंक मैं इंशाल्लाह अपने इंस्टाग्राम या के इसी कमेंट सेक्शन में दे दूंगी. नॉट नाउ बिकॉज मैंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं बनाया है. इट विल टेक मी लाइक टिल टुमारो. अगर आप ये वीडियो एक दिन के बाद देख रहे हो तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. सारी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी होगी. टाइमिंग क्या है डेज क्या है फीस क्या है ड्यूरेशन क्या है ये सारी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में. सो प्लीज़ डोंट कमेंट के क्या इन्फॉर्मेशन है. सो आपका भी टाइम लगेगा मेरा भी टाइम लगेगा. सो एप्लीकेशन फॉर्म आप बस क्लिक करो हमें सारी इन्फॉर्मेशन है आप देख लो. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन मी. अदरवाइज अबाउट अकोमोडेशन माई रूममेट इज लिविंग नेक्स्ट मंथ. सो इफ एनीवन फीमेल वांट्स टू हैव अ रूम उसके लिए भी आप मुझे DM करो इंस्टाग्राम पे. टेक्स्ट मी विथ योर नेम
your age, آپ کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, if you're in Germany already یا کہ آپ جرمنی میں آ رہے ہو, تو April 1st سے I need a new roommate. If you are interested to be roommates with me, then you're most welcome to leave me a text on Instagram, and then we'll see if that goes well for both of us. Thank you so much for watching video till the end. See you in the next video. اپنا بہت خیال رکھیں رمضان میں, and see you in the next video. Until then, take care. Cheers.